हेलो गते को सनाम को जोहार तीन दिन लेपे कना जहां दो आपे पकुरे के कॉलेज रे जहां दो अब हर सांताल स्टूडेंट को दाल ले को तो ओना दो पे बड़ाई गया तो गते को लेपे कना जहां दो तेहिन अब नुई लॉबी हेमरम अब जहां दो अब हर स्टूडेंट को दाल ले को ओना रे कहिते बार कथा गाने दोहो कदा तो गते को दला आपे नुईया कथा हो आजम तरा पे शुरू खो लास्ट हरी आर अखा मा रखाय नेल तबम पे तो गते को नेल कना पे नुई स्टूडेंट नेल कबे दाल गते बहो को पोसा आकातया तो नेलड़े कना पे आर अब नुई नोआ बारेते लुबिन हेमरम चे मेन कदा मेनते आर दला आजम तबम पे बड़ी घटना जो घटी है यहाँ 12:30 बजे रात में सारे छात्र लोग सोए हुए थे, जो जानकारी मिली हमें। और इतना बेरहमी के साथ जो पिटाई किया है, जिसमें 10-12 आदमी घायल हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। उसमें से 2 आदमी को रेफर कर दिया है दुमका, अभी अब जानकारी मिल रही है। तो बहुत दुखद घटना है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। एक तो आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी लोग मंत्री है, और यहाँ आदिवासी कल्याण छात्रावास में आदिवासी छात्र लोग हैं। अब बात क्या था नहीं था, जो सुनने में आया है, जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ 10 बजे 10:30 बजे रात को 2 पुलिसकर्मी आते हैं और इनके से कुछ बात करना चाहते हैं, उसमें बात उलझ गई है। उन लोगों के कहने के मुताबिक कि झड़प हुआ। यहाँ झड़प तो हुआ नहीं है, झड़प बने आमना सामने जो मारपीट होता है वो झड़प होता है या ठेला ठेली होता है। लेकिन यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी अगर आए हैं तो वो एक तरह से समझिए कि वो किसी से यहाँ संपर्क नहीं किया, क्योंकि छात्रावास है तो यहाँ पर प्रीफेक्ट हैं, प्रीफेक्ट से लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। और वो छात्रावास में क्या बोलते हैं उसको, सुपरिटेंडेंट से उनसे बात करना चाहिए कि हम कुछ समस्या को लेकर के आए हैं, सरकारी काम में हम आए हैं, छात्रों से मिलना है। तो वो भी नहीं हुआ और ना छात्र नायक से बात हुई। सीधे आकर के सीधे कानून को अपने हाथ में लेकर के सीधे अंदर आ जाते हैं। कुछ झड़प होती है और इसके बाद 12:30 बजे आकर के 100 से 150 की संख्या में पुलिस आते हैं और सोए हुए छात्र को इन लोगों ने अंधाधुंध पिटाई शुरू कर दिया। जिसमें से 10-12 आदमी है वो बिल्कुल उल्टा किया है। उसमें लिखा है कि छात्र और पुलिस के बीच में झड़प। अरे झड़प का मतलब है सामना सामने ठेला ठेली करना, मारपीट करना, मुक्का मुक्की करना, ये है। लेकिन ये स्थिति क्यों पैदा हुआ, किसके चलते पैदा हुआ, किन्होंने पैदा किया इस बात को? तो इसलिए मैं मानता हूं कि छात्र लोग 12:30 बजे रात को इत्मीनान से आराम से सोए हुए थे और जानबूझ को उन लोगों ने इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। और ये नियम के खिलाफ हुआ है, कानून के खिलाफ हुआ है। और फिर वही लोग केस करने वाले हैं। एक तरफ मार भी करोगे और एक तरफ केस भी करोगे, तो वातावरण को खराब कर रहे हैं ये लोग। और ये उम्मीद झारखंड सरकार में, झारखंड पुलिस के द्वारा ऐसा उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते थे। तो निश्चित है हम इन लोगों के साथ हैं। पुलिस भी हमारे हैं, लेकिन वो सिस्टम से नहीं आए। अगर सिस्टम से आते तो यहाँ लोगों से पहले बात कर लेते, सुपरिटेंडेंट से बात करते कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ ट्रैफिक मिला है हमको, उनकी उसके साथ बात करते। और सुपरिटेंडेंट इन लोगों को 2-4-5 आदमी को बुला लेते छात्रों को, या वो नहीं थे तो जो यहाँ के छात्र नायक है उसको बुलाते। वो सिस्टम से होता है। लेकिन ये लोग सिस्टम को छोड़ करके यह अपना पावर का यूज किया है और यहाँ अपने मन से वो लोग यहाँ आकर के इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो फिर इसलिए तो हम मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी हैं। हम एक विधायक तो अभी नहीं, अभी तो एक तरह से हमारा विधायकी खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी आदिवासी होने के नाते हम निश्चित तौर पर आएंगे। या आदिवासी नहीं भी होते तो फिर मैं आता।
और जैसे खबर मिली और हम आज आए हैं इन लोगों से मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, जानने के लिए क्या केस हुआ है, नहीं केस हुआ है। और ये गलत परंपरा इन लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। घटना घटने के बाद सांसद विधायक अभी तक मिलने नहीं आया सर। क्यों वो आएंगे? वो इन लोगों को आदिवासी थोड़े समझ रहा है। एक तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी है क्या? उनको तो तुरंत एक एक मिनट में का पता चल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं। जानकारी होने के बाद भी वो लोग मौन है, इसका मतलब है वो लोग पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहती, सरकार पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहती है। ये तो मामला उलझ जाएगा। और इसीलिए हमने कल कॉन्फ्रेंस में हमने कल किया था, मैंने साफ साफ बोल दिया है कि डीजीपी साहब को हमने आग्रह किया है कि आप इस पर जांच करें और पुलिस पदाधिकारी जो भी गलत किए हैं उस पर आप लोग उसको सजा दीजिए, उसको दंडित करिए। और नहीं तो स्टूडेंट, हमने कहा कि ये मामला यहां दबेगा नहीं, ये मामला ये लोग और सुलझाना चाहता है। अभी अननोन केस किया है, किसको पकड़ेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, धमकाएगा, चमकाएगा, तो माहौल बिगड़ेगा। और पूरे झारखंड के स्टूडेंट अगर एक हो जाएंगे तो इस सरकार का जीना हराम हो जाएगा। थैंक यू सर। पूरे झारखंड में अगर यदि देखा जाए तो सरकार भी आदिवासी की है, लेकिन यहाँ के जमीन, जल जंगल जमीन हो या फिर आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो हम तो आज नहीं, हम तो सदन में शुरू से बोलते रहे हैं। सदन में हम शुरू से बोलते रहे हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन के लड़ने वाले पार्टी आज कहाँ चली गई? ये ट्रैक से बाहर हो गया। आज यहाँ जंगल उजड़ रहा है, खनिज संपदा उजड़ रहा है। अब रोज आप देखते हैं यहाँ से कोयला बाहर जा रहा है, इलीगल तरीके से जा रहा है, बालू जा रहा है, गिट्टी जा रहा है। आज यहाँ के लोगों को घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है, और जबकि यहाँ से ट्रकों का ट्रक, हाईवा का हाईवा बालू बाहर जा रहा है। तो कैसे उम्मीद करेंगे ये सरकार हम लोगों के लिए कुछ करेगी? हमने तो कल कहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने यहाँ के झारखंड के आदिवासियों को छला है, उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। और यही मुख्यमंत्री ने आवाज उठाया था, गला फाड़ फाड़ करके हर स्टेज पे हम भी शेयर किए थे, हर स्टेज पे बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, काम देंगे, नौकरी देंगे। एक भी काम नहीं मिला लोगों को। यही सरकार बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम CNT एक्ट, SPT एक्ट, स्थानीय नीति नियोजन नीति, पैसा एक्ट को हम लागू करेंगे। मैं नहीं बोला है, वो बोला है, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। अभी आप लोग जान रहे हैं, कल परसों जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, नियुक्ति पत्र में 28 में से 17 बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग हैं, तो कोई दिल्ली के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई कहां कहां के लोग हैं। तो क्या उम्मीद किया जा रही है? तो ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ के आदिवासियों को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, और ये सच्चाई सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं। आने वाले समय में इसको सामना करना पड़ेगा और बहुत गंजन होगा, दुर्गति होगा सरकार का। सर, आप भारतीय एक अन्य विधायक हैं जिनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, इस मामले को लेकर आगे आपका क्या कुछ स्टेप रहेगा? आपने क्या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? नहीं, हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हमने यही कहा है कि हमारा मेंबरशिप आपने खत्म कर दिया, चलिए, लेकिन सिस्टम से बाहर होकर आपने किया है। सिस्टम के तहत पहले आप हमको नोटिस करते और नोटिस करने के बाद हम उसका जवाब देते, फिर सेंट्रल कमेटी में उसका समीक्षा होता और इसके बाद हमारे जो अध्यक्ष है माननीय गुरुजी उसका अनुमोदन करते, इसके बाद कुछ कार्रवाई होती। लेकिन यहाँ बिना नोटिस का कोई भी नहीं बता सकता है। और सेम हमारे ही तरह चबरा लिंडा जी भी लड़े थे इंडिपेंडेंट, लेकिन उस पर एक भी नोटिस नहीं किया और न उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। तो आखिर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को और हमारे स्पीकर, अरे स्पीकर बहुत इम्पार्शियल होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, लेकिन किस ये दबाव में ऐसा किया गया है हमारे ऊपर, क्योंकि वो लोग जानता था कि लोबिन हेम्ब्रम इतना क्वेश्चन जो दिया है विधानसभा के अंदर में, इस विधानसभा में क्षेत्र के लोगों का समस्या के बारे में हमने यहाँ सवाल उठाया है, PPS एक्ट का भी हमने सवाल उठाया था। तो वो लोग समझ रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम अगर सदन के अंदर आएगा तो निश्चित तौर पर ये यहाँ सवाल दागेगा और इस सरकार में उसका जवाब नहीं है। इसीलिए आनंद फानन ने इन लोगों ने हमारे मेमोरी को इन लोगों ने खत्म कर दिया।
सर, महेशपुर का जो गाय बथान में घटना घटी, जी इसको क्या आप बांग्लादेशी घुसपैठ से? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का तो शुरू से बहुत दिनों से बात चली आ रही है, लेकिन हमको उतना डिटेल में पता नहीं था कि सही में कितने बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ हुआ है। मैं जब पार्लियामेंट में लड़ा आपकी बार निर्दलीय के रूप में, मैंने पूरे पाकुड़ जिला और साहिबगंज जिला और जगह भी जब गए तो ये हमको लग रहा था कि भाई इतने तादाद में लोग आए हैं, जो लोगों ने सुनाया भी हमको, हमने नजर से भी देखा, तो ये तो घुसपैठी को सरकार को रोकने का काम है। ठीक है, अभी लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं, सरकार के लोग बोलते हैं कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है। ठीक है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है, बॉर्डर में कैसे इन किया नहीं इन किया उसकी जवाबदेही है, लेकिन अब जितने लोग यहाँ घुसपैठी हो गया है तो उसको निकाल बाहर करने का काम यहाँ झारखंड सरकार को, और यहाँ माननीय कोर्ट का भी आदेश हो चुका है, और कोर्ट ने स्पष्ट यहाँ पर सभी डीसी को आदेश दिया है कि आप इसका लेखा जोखा लें और वैसे लोगों को बाहर करने का काम करें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसीलिए साफ स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री वैसे लोगों को शरण देना चाहते हैं ताकि उसका बैंक वोट बढ़े, साफ लक्षित है। सर, एक सवाल है कि हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बेल दिया, तो हाईकोर्ट, यही हाईकोर्ट बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए चिन्हित करके निकाल करने की भी बात कही जाए, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कोर्ट आदेश दिया है तो आपको उसको पालन करना पड़ेगा ना। कोर्ट से कहाँ आप जाएंगे बाहर, लेकिन आज तक क्यों नहीं उसका रिपोर्ट आया कि कितने लोग आए हैं नहीं आए हैं, क्या सर्वे हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो झारखंड सरकार का काम है। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको बोलता है कि आप बीजेपी की भाषा बोलते हो। अरे बीजेपी की भाषा, जो सही चीज हमने देखा उस बात को बोलते हैं, तब बोलता है हम बीजेपी की भाषा बोलते हैं। आप जाके पता कर लो, आपकी जिम्मेवारी है। और यहाँ कितने लोग पलायन कर गए, चाहे वो डैम से प्रभावित हो, चाहे कोयला खदान से, चाहे पत्थर खदान से, चाहे हवाई अड्डा से, कितने लोग यहाँ पलायन कर गए। कहाँ है वो लोग? ट्रेसलेस है। कौन इसका जिम्मेवार है? क्यों नहीं आज तक सरकार ने उन लोगों को सर्वे कराया कि कितने लोग खदान से, बड़े बड़े माइंस यहाँ CCL, ECL, BCCL सब जगह यहाँ के आदिवासी मूलवासी अभी ट्रेसलेस। गाय बथान में भी जो गाय बथान तो एकदम क्लियर कट है कि वहां पर जमाबंदी रहा था आदिवासी लोग, उसमें कुछ लोग घायल हुए थे, तो क्या उनसे भी मिलने आप जाइएगा? एकदम जाएंगे, अभी हो सकता है अभी मौका मिले तो अभी हम वहां भी जाएंगे। सर, आपकी सदस्यता रद्द हो गई है, विधानसभा चुनाव भी सामने है, तो जेएमएम अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आप जेएमएम अगर टिकट हमको दे भी तो हम जेएमएम जाने नहीं, इतना गंदा हो चुका है जेएमएम। आप यहाँ क्या स्टेप रहेगा आगे आपका? नहीं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और पब्लिक हमारे साथ है। जेएमएम अगर टिकट देती है तो? जेएमएम टिकट देगा तो हम नहीं लेंगे। ये लोग जेएमएम थोड़े मुख्यमंत्री चला रहे हैं, जेएमएम चला रहे हैं वही बाहरिया लोग जो उसके इर्द गिर्द में लोग हैं, वही लोग चला रहे हैं। और वो लोग बाहरिया है। हमने तो पहले भी कहा था, अगर आप झारखंडी हो तो आप अपना खतियान दिखाओ, चाहे वो सुप्रिय हो, विनोद पांडे हो, सूर्य श्रीवास्तव हो, दिखावे ना पर्चा, खतियान दिखावे। अगर यहाँ के हैं हम मान लेंगे। अब इन्हीं लोगों का चलती है अभी, ये लोग तो अपने जाएंगे ही, झारखंड को लेके चले जाएंगे, लोग डुबो देंगे। थैंक यू। तो गैस लोबिन हेम्ब्रम अने ओका मेन के तबन, तो आपे चे मेन सना पे आपे कमेंट करते जरूर पे लay तबना। आ जहां पे नेले को नको कुर्सी रे को दुडु कानो को द आबो संताल स्टूडेंट काना को, जहां दो पाकुड़ रे KKM कॉलेज रे को पढ़ा कान हेना। तो गैस वीडियो दो नरे हरि के थेन तबना, आर हिं लay बोना तल तक के लिए बाय।